साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेब अंजम। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम जो है वो ओडीआई सीरीज़ के लिए T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है उन्होंने अपना पड़ाव जो है वो बांग्लादेश में किया। आज पहला ओडीआई था और बड़े ही दुखी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, और इतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस, हमारी पूरी टीम जो है 114 पे आउट हो गई, जिसके बाद जो है 13 समथिंग ओवर या 14 ओवर्स में जो है बांग्लादेश ने ये टारगेट जो है ये अचीव कर लिया है। इसके बारे में शेब अंजम से जानते हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दी है, ये क्या कहते हैं। जी शेब, ज़रा बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया साम भाई। बिल्कुल स्पीचलेस हैं जी कि क्या चल रहा है, क्या सोच रही है हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे सिलेक्टर्स, हमारा कोच। और कैप्टन पे तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जिस कैप्टन के पास इतनी फिटनेस लेवल ही नहीं है, जिस कैप्टन के पास कोई अप्रोच ही नहीं है, जिस कैप्टन के पास कोई सोच ही नहीं है, जिस कैप्टन को अपनी बॉलिंग से ज़्यादा अपनी बैटिंग अजीज़ है, हालांकि वो हमारा एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है, हमारा मेन बॉलर है, जिस कैप्टन की ये सोच है कि मैं एक बैटिंग करूं एज़ कम्पेयर टू मैं बॉलिंग करूं, मैं उस पर तो बात ही नहीं करूंगा। बात करूंगा बाकी चीज़ों पे कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग 3 डेब्यूटेंट्स लेके जा रहे हैं, जिनमें साहबजादा फरहान पहले नंबर पे, उन्होंने अपना डेब्यू किया है ओडीआई में। फिर उसके बाद माँ सदाकत, उन्होंने अपना डेब्यू किया है। फिर उसके बाद हमारे पास हैं शामिल हुसैन, उन्होंने डेब्यू किया है। फिर उसके बाद अब्दुल समाद, चार डेब्यू अब्दुल समाद हैं, उन्होंने अपना डेब्यू किया है। इन चारों प्लेयर्स में से सिवाय माँ सदाकत के बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो T20 प्लेयर हैं। सॉरी टू से पीछे परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी साहबजादा फरहान की, लेकिन वो T20 मटेरियल हैं, वो ओडीआई मटेरियल ही नहीं है। और वो इस पहले मैच में वो नज़र आए हैं कि वो ओडीआई मटेरियल नहीं है। आप उनकी गेम ख़राब कर रहे हो, आप उनको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हो। अब इस बेस पे, जिस T20 बेस पे आपने T20 के मैचेस और T20 वर्ल्ड कप की बेस पे आपने बाबर आजम को बाहर निकाला, अब इस ओडीआई सीरीज़ की बेस पे आप सॉरी टू से साहबजादा फरहान को T20 से भी बाहर निकाल लेंगे। साहबजादा फरहान तो अपनी जगह आगे। अब उन्होंने आपको टोटल पहले मैं बता दूं कि 30 ओवरों में 114 स्कोर बनाए पाकिस्तान ने। 30 ओवरों में आप अंदाज़ा लगाएं, और वो भी कर्टसी टू राना फ़हीम अशरफ के, जिन्होंने थोड़ा जो है एंड पे आके 37 रन्स की इनिंग खेली है, वरना हम 70-71 पे 9 आउट थे। ये उन्होंने उनकी थोड़ी बहुत मेहरबानी है कि किस तरह उन्होंने वो इस मैच को आगे तक ले गए, टीम को सहारा दिया है। अब इनका स्कोर बताता चलूं कि 114 स्कोर बनाए हैं, जिसमें साहबजादा फरहान 27 हैं, माँ सदाकत 18 हैं, शामिल हुसैन जो हैं 4, इन पे भी बात होगी, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान अली आगा 5, फिर से वही सलमान अली आगा ने अपनी वही चीज़ें करनी शुरू कर दी, हुसैन तलत 4, अब्दुल समाद 0, फ़हीम अशरफ 37, शाहीन अफरीदी 4, वसीम जूनियर 0 और अबरार अहमद 0। ये जी हमारी परफॉर्मेंस रही है साम भाई। मतलब इतनी कोई पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस रही है, इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस रही है। और शुक्र है कि वो जो 100 बना लिया फ़हीम अशरफ ने, 37 स्कोर बना लिया, वरना हम 100 से भी पहले आउट हो जाते। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो मैच है ये 15 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे बांग्लादेश ने इसको चेज कर लिया था, जिसको हमने 30 ओवरों में बनाया है। और उनके 2 प्लेयर्स की 50 है, 2 प्लेयर्स ने 50 की। अभी बात क्या हुई जी इस मैच में, इस पूरे मैच में जितना वो मैच देखा उसमें इनसे एक ही बॉलर काबू नहीं हुआ, नाहिद राना। ओके, पेस थी, ज़बरदस्त पेस थी, ज़बरदस्त उसकी बॉल की हाइट थी, मतलब इस हाइट पे बॉलें आ रही हैं, ठीक है। और इस हाइट को ये सारे बैट्समैन जो हैं वो टेक्निकली हैंडल ही नहीं कर पाए, टेक्निकली इन्हें समझ ही नहीं आई कि हम इस पेस को कैसे देखें। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे जो डोमेस्टिक में कितना पेस अटैक काम है, कितने के बॉलर हमारे जो है 145 प्लस पे जा रहे हैं इसी तरह, क्योंकि ना हारिस रऊफ खेल रहा है वहाँ पे, डोमेस्टिक में खेलते हैं इतना, ना शाहीन अफरीदी खेलते हैं। शाहीन अफरीदी को वैसी पेस जो है 130 तक रह गई है, और ना पीछे कोई ऐसा कोई बॉलर है जो कंटिन्यूसली 145 तक कोई बॉलिंग कर रहा है। और नाहिद राना ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, पहले उन्होंने इस मैच में 5 विकेटें ली हैं,
और एज कम्पेयर टू शाहीन अफरीदी, हमारे जो पेस अटैक हैं, उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। मतलब ये क्लियर हमें डिफरेंस नज़र आया है। क्लियर हमें वो नज़र आया जो एम ए शहजाद ने कहा था कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसी पिचेज है वहाँ पे जहाँ पे बाबर आजम के बगैर आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन होना चाहिए। और बाबर आजम की अगर एवरेज चेक की जाए 56 की एवरेज है उनकी ओडीआई में, और ओडीआई में हमारे वो मेन प्लेयर हैं, टेक्निकल प्लेयर है ना, और आपने उनको ड्रॉप कर दिया, उनको रेस्ट के नाम पे ड्रॉप कर दिया। अब अगर यही अगर बाबर रिजवान को ओपनिंग करवाते हैं मैच में तो मैच का रिजल्ट बिल्कुल। अब इस मैच में अब्दुल समद सॉरी साहबजादा फरहान पे बात हो गई, शामिल हुसैन, उनकी बैटिंग नज़र ही नहीं आई हमें। वो तो T20 का सारा वो स्टाफ है। फिर मां सदाकत है, पहला मैच था, कोई मसला नहीं, अच्छी शॉट्स खेली उन्होंने कुछ, लेकिन अच्छा उनमें झलक नज़र आई है, कॉन्फिडेंस नज़र आया, और फ्यूचर में ये चलेंगे साथ। और फिर अब्दुल समद टोटली हमारे पास T20 का स्टाफ है, टोटली, जिनको आप, मुझे ये थिंकिंग की इनकी समझ नहीं आती कि आप T20 प्लेयर्स को ओडीआई में लेके आ रहे हो। ओडीआई देखे ना, डोमेस्टिक में पहले कैप्टन ट्रॉफी होती थी, वो खत्म कर दी है, अब वो उसको T20 में ले आए हैं। बिल्कुल। वनडे का तो हमारे पास इवेंट ही ना, टेस्ट का ना 4 रोजा का ना 1 रोजा का, हमारे पास इवेंट ही कोई बिल्कुल यही चीजें हैं ना। अब समझ ही नहीं आ रही है कि ये करना क्या है, किसने कैसे करना है, किस तरह करना है, इनको बिल्कुल भी इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि हमने तकरीबन जो है 40 में से 6 मैच सिर्फ बांग्लादेश हमसे जीता है। 40 में से 6 मैच। मुझे लगता है कि अब वो ये टोटल हो जाएंगे 43 हो जाएंगे, तो 43 में ये पूरे 3। और आपको मजे की अगली बात बताता हूँ, लास्ट 8 मैचों में 5 वो जीता है। ये हमारी फैंटी लग रही है। अच्छा, पहले 40 मैचों में से वो 6 जीता था, उन्हीं में से लास्ट 8 मैच से 5 जीता है। ओके। यानी ये जो शादाब खान जैसे, या ये जो आजकल की जनरेशन जो बैठ के टीवियों पे कहती है कि पिछले खिलाड़ियों ने क्या किया जी, एक्स प्लेयर्स ने क्या तीर मारे हैं, तो देख लें कि 6 मैचेस 40 में से बांग्लादेश जीता है, और उनमें से भी 6 में से 5 मैच लास्ट 8 मैचों में, वो भी इन्हीं के दौर में, और ये लोग बातें करते हैं। और ये हमारा, और जिस तरह हमें वो फैंटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप में, वो फैंटी बरकरार है जी, और मेरे ख्याल में ये फैंटी बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारे पास ना विजन है, ना हमारे पास कोई सोच है, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है। 8 महीने रह गए हैं T20 ODI वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे आकब जवेद साहब जो बैठ के तजर्बे पे तजर्बे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाकी टीमों ने अपना ऑलमोस्ट अपने स्क्वाड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, और वो अपने वही स्क्वाड लेके चल रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनमें कोई किसी की इंजरी हो जाए, कोई ऐसा वाकया ना हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने स्क्वाड्स कंप्लीट कर लिए हैं। और हम क्या है, हम जी नए टैलेंट को लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में सीखेंगे, वर्ल्ड कप के बाद जाके कहीं जो है 2050 के वर्ल्ड कप में जाके हम लोग कोई ना कोई ऐसा कोई मार्का मारेंगे। सो इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस, इतना बुरा खेले, और हमें शर्म से हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम ये मैच देखें। इतनी कोई पुअर किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतने ही, फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए सामराना और शेबंजम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।